अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की फ्रेश और क्विक अपडेट के साथ आपका भाई आपके सामने फिर से हाजिर है और आपके सामने मार्केट का ब्रेकडाउन दूंगा कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के, और आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट मूव यहाँ से बिटकॉइन का क्या हो सकता है। बिटकॉइन यहाँ से पंप करेगा या अपनी सपोर्ट को तोड़ता हुआ डंप करेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आपको एक प्रॉपर पिक्चर जो है वो मार्केट की पेश करेंगे। बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और इतनी टाइमली अपडेट्स जो है वो आपसे मार्केट की मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी आपने नहीं भूलना है। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 29,300 की रेंज में और काफ़ी दिन हो गए दोस्तों। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ये और 4 घंटे की बहुत सारी कैंडल्स जो है हमारे सामने एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं। ना तो बिटकॉइन यहाँ से अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ना ही बिटकॉइन अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और एक रेंज में बिटकॉइन सिमट के रह गया हुआ है। वॉल्यूम दोस्तों कल से मार्केट में नहीं है और वॉल्यूम ना होने की वजह से बिटकॉइन बहुत सी छोटी सी एक प्राइस रेंज है जहाँ पे बिटकॉइन फंसा हुआ है इस टाइम। और 29,000 को ब्रेक करके जो कि रेजिस्टेंस थी, बिटकॉइन इस टाइम जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है। बट फिलहाल भी मार्केट में कोई बड़ा वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को समझनी होगी कि जो इस टाइम आपका कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है इसको बहुत अरसा गुजर चुका है। जब भी दोस्तों इतनी लंबी कंसोलिडेशन होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूव होता है वो बहुत ही ज़ोरदार होता है। अब अगर यहाँ से बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा दोस्तों तो वो भी एक बड़ा डंप मार्केट में आ सकता है। अदरवाइज अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट जो है वो एक टेम्परेरी जो है एक रिलीफ रैली की तरफ जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी मार्केट के लिए साबित हो सकती है। दोनों सूरतों में दोस्तों हमें नेक्स्ट मूव का मार्केट के वेट है और इस टाइम जो है बिटकॉइन एक हवा में लटक रहा है। और अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़ोरदार आपका प्राइस एक्शन चल रहा है और जो स्कैल्पर्स हैं उन लोगों के मज़े लगे हुए हैं इस वक्त कि एक उनको रेंज मिली हुई है, एक सपोर्ट मिली हुई है और उसको वहाँ से वो लॉन्ग करें और रजिस्टर से जाके शॉर्ट करें। ओवरऑल लॉन्ग और शॉर्ट का एक गेम जारी है और ये एक्सपेक्टेशन मेरी है कि किसी भी वक्त जो है वो वेज जो है लॉन्ग करने वालों को भी और शॉर्ट करने वालों को भी लिक्विडेट या फिर उनके स्टॉप लॉस को हंड कर सकती है। बट उससे पहले जो लोग अपना रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड्स ले रहे हैं वो अपने रिस्क मैनेज करते हुए काफ़ी ज़्यादा अब तक इस रेंज में निकाल चुके होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं मुसलसल ट्रेड्स ले रहा हूं। मैंने अपना चार्ट जो है अपने डिस्कॉर्ड के मेंबर्स को शेयर भी किया था कि आप लोग भी जो है एक सिंपल सा प्राइस एक्शन मैंने बनाया हुआ है इस टाइम, यहाँ पे इसको देख के ट्रेड करो। ना तो मैंने फजूल के इंडिकेटर यूज़ किए हुए, ना ही मैंने फजूल की फनकारियाँ की हुई चार्ट के ऊपर। बहुत सिंपल इस चार्ट को मैंने रखा हुआ है ताकि कोई नया बंदा भी हो जिसे मार्केट की ज़रा भी समझ नहीं है तो वो भी इस चार्ट को देख के अच्छी स्कैल्पिंग्स कर सकता है। अभी के लिए दोस्तों जो कल की हमारी सुबह की जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट में हम शॉर्ट टर्म में क्या देख सकते हैं उसके लिए भी वो कैंडल इंपॉर्टेंट है। अगर वो कैंडल आपकी दोस्तों सपोर्ट के नीचे ब्रेक क्लोज होगी तो वो बेरिश होगा और बिटकॉइन, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि मैंने आपको एक प्रेडिक्शन भी की हुई है कि बिटकॉइन जो है जल्द या बदेर जो है बिटकॉइन ने 26,000 का एरिया रिटेस्ट करना है और उस एरिया के लिए मैं भी तैयार हूँ। अगर वहाँ पर जाएगा तो मेरी SIP एंट्री है थर्ड जो वहाँ पर मैं लूँगा। अदरवाइज अगर बिटकॉइन यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उस सूरत में दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि एक रिलीफ रैली जो है वो पेंडिंग है। अब देखना दोस्तों ये है कि बिटकॉइन पहले सपोर्ट को ब्रेक करके अपनी नीचे की जो लोअर्स हैं उनको हंड करके ऊपर जाता है और एक पंप करता है, या फिर पहले पंप करके फिर वहां से रिजेक्शन लेता है। ओवरऑल अगर आप डेली और वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो बिटकॉइन कंप्लीटली बेरिश है और अगर कोई यहाँ से मिड टर्म की प्लानिंग कर रहा है तो वो बिल्कुल समझ लें इस टाइम मायूस होगा। और बहुत लंबा अर्सा गुजर चुका है कि बिटकॉइन ना तो आपको गेन दे रहा है ना ही आपको ज़्यादा कोई लंबा छोटा प्रॉफिट दे रहा है। ओवरऑल 5 to 10% के प्रॉफिट्स के लिए लोग इस टाइम खेल रहे हैं गेम और वही दोस्तों इस टाइम मार्केट में चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मार्केट इतनी लॉन्ग जो है आपकी बेयर मार्केट में जाती है, मैं आप लोगों को पहले एक छोटी सी खबर दिखाऊं जो कि अभी मैंने एक चार्ट भी शेयर किया है टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने देखा हो कि अगर हम लोग बिटकॉइन का वीकली RSI देखें दोस्तों तो ये डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था ये 139 दिन लॉन्गर है अब 2018 की बेयर मार्केट का मुकाबले में। मतलब दोस्तों कि जो हमारा ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुई हुई है ये बहुत लंबी हो चुकी हुई है और 2018 का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया हुआ है। तो इस लिहाज से दोस्तों जो रिटेलर्स हैं और जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस है इस टाइम और उनको समझ लें कि इस टाइम पैनिक करने के लिए ही जो वेल्स हैं और जो मार्केट मेकर्स हैं वो ये सारा गेम खेल रही हैं। और जितनी लंबी दोस्तों ये बेयर मार्केट होगी उतने ही ज़्यादा जो है
ये रिटेल ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स जो है मार्केट से गायब होते जाएंगे। एट द एंड दोस्तों ये वेल्स और मार्केट मेकर आप सबको इतना पैनिक करेंगी कि आप सब लोग जो है वो उम्मीद छोड़ना शुरू हो जाओगे। और जब 90% रिटेल ट्रेडर्स अपनी उम्मीद छोड़ देंगे और लॉस में मार्केट में बेच के बाहर आ जाएंगे, तो वो मौका होगा जब ये वेल्स और आपके जो ये सारे मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट मेकर्स कौन होते हैं दोस्तों, कि जिनके पास बिटकॉइंस की बहुत बड़ी बड़ी तादाद है। और आप सबको पता है कि अगर कोई भी बड़ी वेल जो है मार्केट में एकदम से आके बड़ी बाइंग करेगी तो ये मार्केट ऑटोमेटिकली पंप होगी। एक चीज़ दोस्तों आप लोगों ने और याद रखनी है कि रिटेल ट्रेडर्स हमेशा तभी कामयाब रहेंगे जब वो अपने रिस्क को मैनेज करेंगे और इन वेल्स के पीछे चलेंगे। कभी भी आप मार्केट के ट्रेंड के मुखालिफ मत चलो। तो आप लोगों ने दोस्तों पेशेंस रखना है। बेयर मार्केट लंबी ज़रूर हो रही है, जैसे दोस्तों हर टनल का एक एंड होता है, हर रात के बाद एक उजाला होता है, वैसे दोस्तों इस बेयर मार्केट के बाद जो है बुल मार्केट ने भी आना है। हर मार्केट जो है अपना साइकिल कंप्लीट करती है और उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट होती है। बुल रन कंप्लीट हुआ, बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, जब ये खत्म होगी दोस्तों दोबारा बुल रन आएगा और उस बुल रन में वही लोग कामयाब होंगे जो लोग पैनिक नहीं हुए थे, जिन्होंने होल्ड किया हुआ था और जिन्होंने यहाँ मार्केट में पेशेंस रखा था। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को और बता दूं कि अपने रिस्क को मैनेज लाजमी करो। बेयर मार्केट में बहुत से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं कि जो अपनी लिक्विडिटी को लूज करते हैं, जैसे कि लूना को आपने देखा, वैसे ही लूना की तरह बहुत से ऑल्ट कॉइन शायद आपको आने वाले दिनों में नजर आए कि जो अपनी लिक्विडिटी को लूज करेंगे, बट वो ऑल्ट कॉइन्स होंगे जिनका मार्केट कैप कम होगा और जिनकी जो मैनेजमेंट है वो कमज़ोर होगी। लूना का मामला बिल्कुल डिफरेंट था और वहाँ पे जो लूना का फाउंडर था उसकी कुछ ग्रीड थी, कुछ कमज़ोरियाँ थी उस पूरे प्रोजेक्ट की, जिसके ऊपर जो है अटैक होने के बाद जो है ये मामला सारा क्रिएट हुआ। अदरवाइज अगर आप लोग एक हिस्ट्री देखो बिटकॉइन की और बाकी क्रिप्टो मार्केट की, तो जो भी आपके स्मॉल कैप कॉइन्स होते हैं या छोटी आपकी कमज़ोर मैनेजमेंट होती है जिसके बाद पैसा नहीं होता, नॉर्मली वही जो है अपनी लिक्विडिटी लूज करते हैं। तो आपने रिस्क किस तरीके से मैनेज करने हैं कि आपने अपने पोर्टफोलियो में जो लार्जर कैप कॉइन्स हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, आपका इथीरियम हो गया, आपका डॉट हो गया। इस टाइप के जो बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स हैं उनको ज़्यादा आप देखो। आप जब भी कोई कॉइन ले रहे हो इस बेयर मार्केट में तो आपने ये चीज़ देखनी है, आप जाकर उनका वाइट पेपर पढ़ो, उनका पूरा प्रोजेक्ट स्टडी करो, उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में एंट्री लो। मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि जो भी अब जितनी ऑल्ट कॉइन में आप लोग एंट्री ले रहे हो उसकी मैनेजमेंट कैसी है। अगर तो उसकी मैनेजमेंट ऐसी है कि उससे पे कदम जमाए हुए और लंबा ये बेयर मार्केट चलती है तो इस मौके पर वो सर्वाइव करने की अहलियत रखते हैं, तो ये ऑल्ट कॉइन कहीं नहीं जाएगा कोई भी। बट अगर कोई मैनेजमेंट ऐसी है कि जिसने बहुत सारे जो है कॉइन्स जो है अपने रिजर्व में रखे हुए हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, उनके इतनी मैनेजमेंट भी इतनी मजबूत नहीं है, तो उस सूरत में जब ये बेयर मार्केट लंबी चलेगी तो वो लोग अपने कॉइन्स को मार्केट में डंप करना स्टार्ट करेंगे और उस सूरत में उस कॉइन की लिक्विडिटी लूज हो सकती है। अब इस चीज़ से बचने का दोस्तों मैंने आप लोगों को एक ही तरीका बताया कि आपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। ज़्यादा जो आपकी तादाद होनी चाहिए वो आपके लार्जर मार्केट कैप वाले कॉइन्स में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग बड़े गेंस की तरफ जाना चाह रहे हो तो उस सूरत में दोस्तों कुछ आप लोग स्मॉल मार्केट कैप वाले कॉइन्स को ज़रूर चुन सकते हो। पर जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 कॉइन कम से कम होने चाहिए, उसमें ज़्यादा होने चाहिए बड़े कॉइन्स। बाकी छोटे कॉइन्स अगर शामिल करते हो तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा तो आप लोगों का रिस्क है वो कम होगा, अदरवाइज आप लोगों का रिस्क बढ़ेगा तो आप लोग पैनिक भी होंगे। अभी के लिए मार्केट दोस्तों बिल्कुल बेरिश चल रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका वीकली हो, डेली हो और इसके अलावा फंडामेंटल्स की बात करें तो ओवरऑल मार्केट कंप्लीटली बेरिश है। कोई बड़ी चेंजिंग मैं करीब मार्केट में नहीं देख रहा हूँ और मार्केट जो मुझे लग रहा है कि बेयर रन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे कंटिन्यू हो सकता है, बट एक छोटा मोटा पंप जो है वो पेंडिंग है। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि अगर पंप मार्केट में आएगा ही नहीं तो रिटेल ट्रेडर्स किस तरीके से फोमो का शिकार होंगे। अगर फोमो का शिकार रिटेल ट्रेडर्स नहीं होंगे तो ये आपके एक्सचेंजेस पैसा कैसे कमाएंगे। ओवरऑल इन एक्सचेंजेस ने अगर कमाना है तो मार्केट में एक पंप लाना है, तो वो पंप जो है दोस्तों उसका मैं भी वेट कर रहा हूँ और जब वो पंप आएगा तो मैं अपने जो प्रॉफिट्स हैं जो मैं बुक करूँगा, इसके अलावा जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं थोड़ा बहुत लॉस में हूँ अपना लॉस कट करूँगा। ओवरऑल दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मैं आने वाले पंप के अंदर बेचकर मार्केट से बाहर आऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक बड़ा डंप जो है वो लेगी और जब वो लेगी तो मैं नहीं चाहता कि मेरे से वो प्राइस मिस हो। तो ओवरऑल मैंने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा एक साइड पे रखा हुआ है और सिर्फ अगर मैं बताऊं आपको तो करीब 30 या 40% की एंट्री ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो की मार्केट में है। उसमें से ही मार्केट ऊपर जाएगी तो 20% मैं बेचूंगा, सारा माल नहीं बेचूंगा। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि क्रिप्टो मार्केट कभी भी हम लोगों को हैरान कर सकती है। अगर अनएक्सपेक्टेड बुलन आपका स्टार्ट हो जाता तो उस सूरत में भी जाहिर सी बात है मैं वो रैली मिस करना नहीं चाहूंगा। तो मैंने दोस्तों अपने आप पोर्टफोलियो इस तरह से मैनेज किया है कि जो बाइंग मैं कर रहा हूँ जब डंप आएगा
तो मैं बाय करूंगा और जैसे पंप आएगा हाफ पोर्टफोलियो बेचकर मार्केट से बाहर आऊंगा। ओवरऑल मार्केट में एक कदम हमेशा मेरा रहेगा और ना तो मार्केट से पूरा मैं आउट होऊंगा, ना ही मार्केट में पूरा मैं इन होऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों इस बेयर मार्केट को मैं गुजारूंगा। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आप लोगों को फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाता चलूं, उसके बाद वीडियो क्लोज करूंगा। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स दोस्तों इस 14 की रेंज में चल रहा है, यानी कि एक्सट्रीम फेयर मार्केट में मौजूद है और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो वेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डंप कर सकती है, इसलिए बाइंग से घबरा रहे हैं। और जो वॉल्यूम मार्केट में चल रहा है उससे आप लोगों को अंदाजा भी हो रहा होगा कि जो आपके ट्रेडर्स हैं वो कितना इस टाइम कंफ्यूज हैं। और अगर हम देखें तो पूरा महीना हो चुका है जो एक्सट्रीम फेयर की रेंज चल रही है, और ये भी दोस्तों मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ अर्सा और जो है एक्सट्रीम फेयर जो है वो मार्केट में चलता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही था, वीडियो क्लोज करूंगा। लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।